बहुत कुछ करेंगे, आपके लिए कमाएंगे, आपके लिए दौड़ेंगे, भागेंगे सारी चीज, लेकिन परिवार में जब व्यक्ति की कमी होती है, परिवार में जब व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़ जाता है या अपने व्यक्ति को भूल जाता है, तभी उसको बहुत सारा दुख दर्द रहता है, तभी उनको समझ में आती है इम्पोर्टेंट था। तो हम जो है सारे लोग ये पहले तो ध्यान रखेंगे कि हमारे घर पे कोई भी बीमारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ना तो हमको होनी चाहिए, ना तो हमारे परिवार में होनी चाहिए। अगर मेरे मम्मी पापा है, अगर मेरे भाई बहन है, अगर मेरे मौसा मौसी है, अगर मेरे रिलेशन वाले हैं, तो सबसे पहले मैं मेरा देखूंगा और देन उनके बाद मेरे परिवार वाले का देखूंगा कि उसके पास ये बीमारी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। और अगर डायबिटीज, बीपी, थायराइड कोई भी डिजीज है और छोटी सी भी दवाई ले रहे हैं, तो हमें वाकई में सीरियस होने की जरूरत है, उसको मजाक में लेना नहीं है, उसको इम्पोर्टेंट देना है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बीमारी घर होने वाली है। अगर छोटी सी बीमारी को हम पहले से ही सजग करके निकालेंगे नहीं तो 100% वो हमारे घर पे घुस जाएगी। और जब व्यक्ति बीमार होके जब हॉस्पिटलाइज होता है, जब बड़ी बड़ी बीमारी को घर पे लाता है, तब किसी को अच्छा नहीं लगता है वो हॉस्पिटल जाना, 5 दिन 15 दिन वो बेड पे बैठे रहना और उसके पीछे लाखों रुपया खर्च करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। लास्ट में हम ही लोग हैं जो गालियां देते हैं डॉक्टर को, लेकिन जब बात आती है खाने की तब हम खाना कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते, हम खाना अवॉइड नहीं कर पाते। हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें ये गंदी चीजें नहीं खाना है जो शरीर को फायदा नहीं देती, फिर भी हम समझते नहीं है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हम अपने आप को सीरियस नहीं लेंगे, अपने आप के डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे, तो कब हमारा शरीर अच्छा होगा, कब हम बीमारी से बाहर निकलेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं डिसिप्लिन में रह सकता हूं कि नहीं। मैं मेरे बच्चे को सिखाना चाहता हूं, मैं मेरे घर वाले को सिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं डिसिप्लिन में रह सकता हूं कि नहीं, मैं फास्ट फूड अवॉइड कर रहा हूं कि नहीं, मैं शुगर वाला खाना छोड़ रहा हूं कि नहीं, मैं खाने पीने में ध्यान दे रहा हूं कि नहीं। अगर मुझे कोच ने बोला है, मेरे अपलाइन कोच ने बोला है कि आपको ये चीज नहीं करना है, आप बाहर खाते हो, जो भी खाते हो आप हेल्दी खाना खाइए, आप तेल वाला तला हुआ ऑयली खाना छोड़िए, लेकिन हम अगर छोड़ नहीं पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम ये डिसिप्लिन, एक छोटी सी डिसिप्लिन अगर हम नहीं रख सकते हैं, तो आप बताइए बड़ा सा डिसिप्लिन कब रह पाएंगे। क्या आपको अच्छा लगता है आपके परिवार वाले 5 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहे? क्या आपके घर में 2-5 लाख हॉस्पिटल में देने के लिए रखा गया है, उसके लिए कमा रहे हो? 10,000 50,000 लाख रुपया कमाने के लिए उन मजदूर को पूछिए, उन गरीब व्यक्ति को पूछिए 50,000 कैसे कमाया जाता है। वो 2-2 महीना 3-3 महीना मेहनत करता है, तब जाके 50,000 लाख रुपया बचा पाता है। अगर 50,000 लाख रुपया बच जाता है और वो 50,000 को हम नॉर्मल लेते हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो हम कोई बात नहीं इलाज करा लेंगे, कोई बात नहीं, हम 50,000 लाख रुपया हॉस्पिटल में देके अपना इलाज करा सकते हैं। अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज की डेट में हर एक व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। आज 30 साल में ऐसा कहा क्यों रहे हैं? क्योंकि आदमी सुधरने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं। बोला जाता है चाय नहीं पीनी चाहिए तो उनको रहा नहीं जाता है, बोला जाता है फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए लेकिन उनको रहा नहीं जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अरे हम वेलनेस में हैं, हम कोई ना कोई टॉपिक सीखते हैं, जानते हैं, तो हमें सीरियस लेना चाहिए कि नहीं। हमें पता है कि स्प्राउट खाने से, हेल्दी सलाद खाने से हमारा शरीर अच्छा हो सकता है, तो क्यों हमें अच्छा नहीं लगता, क्यों हम वो ट्राई नहीं करते हैं। हमें पता है कि टाइम टू टाइम शेक पीने से हमारा शरीर अच्छा रह सकता है, तो क्यों हम खाने पे चले जाते हैं। कौन सा हमारा दिखाने का कामकाज हो गया है आज की डेट में कि हर हफ्ते बाहर खाना खाना ही पड़ेगा। अरे हर हफ्ते अच्छा खाना हेल्दी बन सकता है कि नहीं घर पे? अरे बाहर जाते हैं तब भी हेल्दी खाना खा सकते हैं कि नहीं? तो अपने आप को सीरियस में लाओ, अपने आप को डिसिप्लिन में डालो। बोला जाए कि पानी इतना पीना है, तो क्यों हम पानी नहीं पीते हैं? ये किसी का शरीर नहीं है, ये आपके कोच का शरीर नहीं है, आपके कोच अपलाइन सुपर कोच का ये शरीर नहीं है, ये शरीर आपका है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो बीमारी जो है, परेशानी जो है, टेंशन जो है, आपके परिवार वाले को लेना पड़ेगा सबसे
किसी के परिवार में एक व्यक्ति को कुछ भी होता है, उसका पूरा परिवार जो है अनबैलेंस हो जाता है। तो क्यों ना हम सीरियस हो, हमें सीरियस होना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं सीरियस होंगे तो कब होंगे? हमें बताया जाता है ये कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, सीखना है, सारी चीज लिखना है, तो क्यों ये सारी चीज को अवॉइड करते हैं? चलो ये होता रहेगा, कोच तो बताते, हर बार यही बताते, यही होता है, ये खाना बताते हैं, हम क्यों नहीं अपने आप को एक्शन पे लाते हैं? अगर एक बार आपका शरीर हेल्दी हो सकता है, एक बार आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, तो क्यों ना आप ट्राई करें? क्यों ना 100% डिसिप्लिन में आ जाए? हमें पता है 9 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, फिर भी हम खाना खा लेते हैं, फिर भी 10 बजे खा लेते हैं। हम ऐसे तो राक्षस तो है नहीं। अंदर क्यों इतनी आपके अंदर विकृति आ गई है कि हमें 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद अंदर से होता है कि मैं ये खा ही लूं, झपट ही लूं। ये संसार में खाना कहीं चले जाने वाला नहीं है, संसार से खाना निकल जाने वाला नहीं है। थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करने से हम हेल्दी हो सकते हैं, हमारा परिवार सुखी रह सकता है, टेंशन फ्री जी सकते हैं, तो क्यों ना हम करें? 5 दिन 15 दिन याद रखेंगे कि 5 दिन के लिए हेल्थ होती है, 10 दिन के लिए हेल्थ होती है। 10 दिन टाइम टू टाइम शेक पी लिया, टाइम टू टाइम सप्लीमेंट ले लिया, 15 दिन के बाद का पता नहीं है। जो मन में आया इंसेंट खा लिया, क्यों? तो कि बाजू वाला खा रहा है ना। मुझे मेरे बच्चे को सिखाना है तो सबसे पहले मुझे डाइट में आना पड़ेगा ना, मुझे वर्क करना पड़ेगा ना। मैं प्लान दूं, उसको मैं बताऊं कि पानी टाइम पे पीना चाहिए, शेक टाइम पे लेना चाहिए। अगर मैं ही नहीं लूंगा, मैं ही ये नहीं करूंगा, तो क्या होगा? मैं गलत रॉन्ग मैसेज दे रहा हूं, और जब रॉन्ग मैसेज आता है तब अंदर से जो रिजल्ट भी आता है वो रॉन्ग ही आता है। यूनिवर्स जो है आपको भेजता है वो रॉन्ग ही भेजता है। यहां जुड़े हैं, आपने एक भी सप्लीमेंट ली है, एक भी किट लिया है, तो 100% आपको क्या करना है? 100% आपको क्या करना है? 100% आपको ध्यान रखना है। आप हमारे परिवार में आए हो, इसका मतलब है कि आपकी जवाबदारी हमारी है। अगर आपके परिवार में किसी को भी कुछ भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कोई ना कोई आपको बोलेगा कि आप एमएनसी का प्रोडक्ट लेते थे, आप ये कम्युनिटी में ज्वाइन होते थे, सही है? तो हम नहीं चाहते यहां परिवार में किसी की भी हेल्थ का अनबैलेंस हो। हम चाहते हैं यहां जुड़ा हुआ हर एक परिवार हेल्दी रहे, फिट रहे, हंसता खेलता रहे। बहुत सारे लोग बीमारी को नॉर्मल गिन लेते हैं, अरे हम तो एक ही गोली खा रहे हैं ना, हम तो 10 mg की खा रहे हैं ना। अरे पर क्यों खा रहे हैं? अगर ऑप्शन है कि आप हेल्दी हो सकते हो, दवाई छोड़ सकते हो, बीमारी मुक्त हो सकते हो, तो क्यों अंदर से होना नहीं चाहते हो? हमारे पास आज ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि 100% उन्होंने पूरी दवाइयां छोड़ दी है, खाली अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके पूरी दवाइयां छोड़ दी है, इतनी बड़ी बीमारी को रिवर्स कर दिया है। अगर ऐसे रिजल्ट है, अगर ऐसा हो सकता है, तो हम क्यों खाली सपना ही देखें? क्यों ना हम एक्शन में आए? हमें बोला जाता है ये सप्लीमेंट लो, तो क्यों हम ऐसा डरे कि सर ये महंगा है, ये मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। आप इलनेस को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप इलनेस को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वेलनेस को तो अफोर्ड कर लोगे। इलनेस जो है वो आपको मालूम नहीं कितना बड़ा बिल बनाएगा, लेकिन वेलनेस जो है खाली वो न्यूट्रिशन नहीं है, खाली सप्लीमेंट नहीं है। वेलनेस जो है पूरी लाइफस्टाइल है आपकी, आपका पूरे दिन की दिनचर्या है। वेलनेस खाली एक चीज से नहीं होता है, वेलनेस हर एक चीज से होता है। यहाँ पे हम सभी लोग हंसी मजाक करना चाहते हैं, आप सभी के साथ खुशी खुशी एंजॉय के साथ शेक पीना चाहते हैं, आप सभी के साथ आपका बेस्ट रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेकिन वो आएगा कब? वो होगा कब? जब आप 100% हमारे कोच के साथ दिल से जुड़ेंगे, दिल से फॉलो करेंगे। नहीं 100% रिजल्ट लाना है तो लाना है। 1 महीना फॉलो कर लिया, 2 महीना फॉलो कर लिया, छोड़ दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्यों ऐसा करें? 100% हम फोकस लगाए ना।
कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, हम समय दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे अच्छा इसीलिए लगता है, दिल से आपको ये बोल रहा हूँ कि आज लोगों को बुलाना, लोगों से बात करना और लोगों के लिए टाइम निकालना किसी के पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मेरे साथ 500 लोग जो अभी जुड़े हैं ना, वो मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि इतने लोग हमारी कम्युनिटी में हैं। और अगर ये कम्युनिटी में है और उसके परिवार में हेल्थ नहीं जाए तो कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, मेरे में कमी है। उनका अगर रिजल्ट टाइम टू टाइम नहीं आएगा तो मेरे में कमी है। उसका जो सपना है हेल्थ रिगार्डिंग, अगर वो सपना पूरा नहीं हो तो मेरे में कमी है। तो प्लीज आप सारे लोगों को एक अपने आप को वादा करना है कि हम 100% एक दिन में तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी हैबिट चेंज करके, छोटा छोटा बदलाव करके हम बहुत सारा अचीव कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एक दिन में 30 स्किल नहीं सीख सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है हर एक दिन एक एक स्किल सीखेगा, महीने में 30 स्किल उनके पास आ जाएगी। तो प्लीज आप अपने आप से वादा करें कि 100% हेल्थ का मामला आएगा, जब हेल्थ की बात आएगी, खुद की फिटनेस की बात आएगी, तब आप ज्यादा सीरियस रहेंगे, तब आप कभी कोई शक नहीं करेंगे, तब आप किसी के ऊपर डाउट्स नहीं करेंगे, तब आप सोचने में समय नहीं लगाएंगे। आप दिल से जुड़िए, अपने कोच का हाथ पकड़ लीजिए, जो भी रिजल्ट लाना चाहते हैं वो फाइनल रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आपको दिल से जुड़ना पड़ेगा, दिल से सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा। शेक टाइम पे लेना मतलब लेना, आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। सामने कितना भी अच्छा खाना हो, अभी गणपति विसर्जन गया ना, इतने सारे पकवान रख दिया जाए, इतने सारे भोग रख दिया जाए, लेकिन आपको टच भी नहीं करना है। ऐसा डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ जाएगा, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको टच कर पाएगी। और उनके पास जो जीवन जीने का मजा है वो नेक्स्ट लेवल आएगा, बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप। तो कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि इन 22 दिनों के अंदर, ये सितंबर महीने के अंदर हम हमारी हेल्थ का बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट लाएंगे, और जो हमें सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो हर एक सप्लीमेंट हमारे कोच के गाइडेंस से हम लेके अच्छे से यूज करेंगे, दिल से यूज करेंगे, दिल से हर एक व्यक्ति जो है फॉलो करेंगे, और बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट, चाहे यहाँ का नया गेस्ट भी हो, चाहे यहाँ का कोच भी हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो कितने लोग मुझे वादा करते हैं कि 100% सर हम अपने आप के लिए, खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए डिसिप्लिन में आएंगे, अगले 22 दिन ऐसा फॉलो करेंगे, 100% हमारे सोशल मीडिया हो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां हमारा शेक का फोटो रहेगा, वहां हमारा सप्लीमेंट का फोटो रहेगा, हमारे स्टेटस में हमारा डेली रेगुलर हेल्दी मील रहेगा। खाने में हम ज्यादातर फोकस करेंगे हेल्दी मील कौन सा होता है, ट्राई करेंगे। घर वाले मानते नहीं है, लेकिन मैं चने भिगूंगा, मैं मूंग भिगोऊंगा, मैं हेल्थ के लिए तैयार होऊंगा। कितने लोग मुझे वादा करते हैं कि मेरी मम्मी को मैं नहीं बोलूंगा, मेरी वाइफ को नहीं बोलूंगा, मेरे हस्बैंड को नहीं बोलूंगा, मैं खुद ये सब करूंगा, मैं हेल्थ के लिए तैयार होऊंगा, मैं मेरी हेल्थ का प्रिपरेशन करूंगा। मुझे कोई सलाद काट के दे, मुझे कोई फ्रूट काट के दे, मैं तब नहीं खाऊंगा, मैं अपने हाथों से ये करूंगा, अपने हाथों से फ्रूट काटूंगा, मैं अपने हाथों से सलाद काट के खाऊंगा। माय गॉड, वाह, एक बार जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने अंदर से ऐसी भावना भी रखी, अंदर से ऐसा सोच भी रखा कि नहीं 100% मैं करूंगा, मैं डिसिप्लिन में आऊंगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरा का वसूल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी जो है आने वाले 3 महीने 6 महीने में 1000 लोगों की होगी, लेकिन कोई कम्युनिटी में कोई एक भी दवा यूज नहीं होती होगी। तब हम सब प्राउड से बोल सकते हैं कि हमारे 500 लोगों की, 1000 लोगों की कम्युनिटी है, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन व्यक्ति हेल्दी रहता है, हर एक व्यक्ति हेल्थ के बारे में सोचता है, हर एक व्यक्ति टाइम टू
पानी पीता है, हर एक व्यक्ति अपने बॉडी का केयर करता है, हर एक व्यक्ति अच्छी अच्छी सलाह देता है, बहुत ही अच्छा प्राउड फील होगा मुझे। सो मैं बहुत सारे रिजल्ट लेने वाला हूं, लेकिन उनसे पहले आप सभी लोग इतना सीरियस हुए हैं तो हमारी कंपनी भी थोड़ा सीरियस हुई है कि 100% यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अगर हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, तो कंपनी है ना, महीने में कुछ तो ऑफर देंगे ही देंगे, कुछ तो ऐसी चीज बताएंगे जिसकी